अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे कि आज चांद रात है और ख़वातीन का रश भी बहुत ज़्यादा होता है, तो ट्रेंड बताएं कि क्या ज़्यादा ट्रेंड है, किस ट्रेंड को फॉलो किया जा रहा है? ट्रेंड तो माशाल्लाह इस बार आपको पता है फर्शी शलवार का ट्रेंड आ गया हुआ है मार्केट में। वैसे तो हम एम्ब्रॉयडरी और फॉर्मल लग्जरी ड्रेस के ऊपर वर्क करते हैं, बट इस बार कस्टमर की इतनी ज़्यादा डिमांड है हमारे पास फर्शी शलवार के ऊपर, और हमारा जितना परसेंट अपना स्टॉक था वो टोटली आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। आप दिखा सकते हैं हमारे जितना भी स्टॉक है वो टोटली क्लोज हो चुका है। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं ना फर्शी शलवार का ट्रेंड है, तो क्या बाकी जो ड्रेसेस हैं उसको बाय बाय कर दिया, सिर्फ फर्शी शलवार को हाय हाय? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये है कि बस आपको पता है मार्केट में हर साल कुछ एक नया ट्रेंड वो तो फिर आता है और उसकी एक हाइप क्रिएट रहती है मार्केट में, बट जो एक लग्जरी कलेक्शन की जो अपनी नौयत है वो बरकरार है। उन्होंने एक जो स्पेशल अपना वो रखा हुआ है, हर किसी की अपनी चॉइस है मोस्टली, बट इस बार फर्शी शलवार की जो फरमाइश है वो बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, शुक्रिया। चांद रात की तैयारियां अरूज पे है, हर किसी को अपनी तैयारियों के हवाले से काफ़ी ज़्यादा फ़िक्र है। ख़वातीन को ये कोशिश होती है कि हमने मैचिंग चूड़ियाँ लेनी है, ज्वेलरी लेनी है और मैचिंग दुपट्टा लेना है, दुपट्टा रंगवाना है, और इस हवाले से इतना ज़्यादा रश है चांद रात के हवाले से। लिबर्टी मार्केट में मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ कुछ लड़कियाँ भी मौजूद हैं। इनसे हम इनकी तैयारियों के हवाले से बात करेंगे, इनकी ईद की तैयारियाँ कैसी हैं और ये क्या क्या ले चुकी हैं और क्या क्या रह गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज चांद रात है और ईद की तैयारियां आपकी कहाँ तक पहुँची और आपने क्या क्या लिया? मेरी तो सारी हो गई हैं, बस थोड़ी सी रहती हैं। थोड़ी सी कितनी रह गई है? ये ना हो कि ईद वाले दिन में आप कहीं के रह गए। नहीं, सिर्फ जूतियाँ रहती हैं, चूड़ियाँ रहती हैं और बस। अच्छा, ईद पे आप क्या पहन रही हो? फर्शी शलवार तो नहीं? हाँ, बिल्कुल भी नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद हुआ। अच्छा, ये बताओ कि ईद पर कितनी ईदी लेने का आपने इरादा किया हुआ है? जितनी मिल जाए। जितनी मिल जाए कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगी? हाँ। वाह, कितनी अच्छी बच गई है, कह रही जितनी ईदी मिल जाए मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी, और ईद की तैयारियाँ भी इनकी पूरी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आसमा। अच्छा आसमा, मुझे ये बताएं कि आपकी ईद की तैयारियां कितनी हो गई हैं और कितनी रह गई हैं? जी, मेरी सारी तैयारियाँ हो गई। ईद पे क्या आप पहन रही हैं? मैं फ़्रॉक पहन रही हूँ। और मेहंदी लगाते हो, शौक़ है आपको? क्या कब लगवाओगे? अभी तो टाइम बिल्कुल कम रह गया, कल ईद है, क्या करोगे? हमने बस आज रात को ही लगवाने जाना है। अच्छा, मेहंदी भी लगाओगे, चूड़ियाँ भी लोगे, कपड़े भी पहनोगे, और ईदी कितनी लेनी है? ज़्यादा ले। अच्छा, ये तो गलत बात है कि जितनी मिल जाए, मतलब कि कोई तकरार और बहस नहीं करने की मुझे इतनी ईदी चाहिए। यार, आजकल की बच्चियां तो बहुत अच्छी हैं, कहती हैं हमें जितनी ईदी मिल जाए हम ले लेंगे, कोई बात नहीं। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निदा है। अच्छा निदा, मुझे ये बताओ कि आज चांद रात है और किसके साथ आए हो और क्या क्या ले लिया और क्या रह गया है? मैं अपनी मामा और कज़नों के साथ आई हूँ। सब कुछ हो गया, बस जो चूड़ियाँ वगैरह थी वो ले लिया, मेहंदी रह गई है। ईद पे कुछ ख़ास करना कि जाने का इरादा और ईदी लेने का इरादा और बहुत सारी ईदी लेने का इरादा? बस वो जो होता है कि मामू की तरफ जाने, नानों की तरफ जाने, वो जाना है हमने, वही बस है। अच्छा, मामू नानों की तरफ जाना है। और आज कब तक आप कंप्लीट कर लेंगी शॉपिंग? रात तक हो जाएगी आपकी सारी शॉपिंग? शॉपिंग तो कंप्लीट होगी, बस मेहंदी रह गई है। जी, मेहंदी रह गई है, शॉपिंग भी कंप्लीट हो गई है, और ये भी कहा जा रहा है कि ईदियाँ भी वसूल करेंगे और ईदी खूब तरीके से मनाएंगे। आपने देखा कि सब ने अपने जज्बात का, ख्यालात का इज़हार किया कि वो ईदी किस तरह गुजारेंगे। तो नाज़रीन, एक और फैमिली मिली है, शॉपिंग करी थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, आप रुके, शॉपिंग बाद में कंप्लीट कीजिएगा, पहले मुझे थोड़ा सा वक्त दे दे, आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगी। तो बड़े खुले दिल के साथ इन्होंने कहा चले ठीक है, बेशक वक्त कम है लेकिन मैं आपसे बात कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? नादिया। अच्छा नादिया, मुझे बताएं, बड़ी सीरियस लग रही है, क्या तैयारियां नहीं हुई पूरी? नहीं, पूरी तैयारियां होगी इंशाल्लाह, और बस मेहंदी रहेगी, बस वही लगवाने आए थे, थोड़ी बहुत ज्वेलरी वगैरह बस। अच्छा, कपड़े शपड़े टेलर से लिए या बने बनाए? कुछ बनवाए, कुछ खरीदे हैं। अच्छा, तो मुझे बताएं, आप फर्शी शलवार पहनी है या सिर्फ बच्चों को लेके दे? नहीं, फर्शी नहीं, लेकिन हम अर्शी पे जाएंगे। बच्चों ने कुछ लिए, कईयों ने बच्चों ने बनवाई है। अर्शी क्या? हाँ, अर्शी, कुछ फर्शी कहते हैं, कुछ अर्शी कहते हैं। अब दो तरह की आ गई ना शलवारें। वाह, क्या बात है। एक फर्शी, नाजरीन आपको बताएंगे, दो तरह की शलवारें हैं। फर्शी का ट्रेंड है, लेकिन इन्होंने बताया अर्शी भी आ गई है। आ गई है। आपने ले लिया? मैं भी देख के नहीं, मुझे अच्छी नहीं लगी। अच्छा, फर्श पे रहना चाहिए। फर्श पे रहना चाहिए। अर्शी शलवार आ गई है। अच्छा, मुझे बताएं, आपने मेहंदी कब लगवानी है? बस थोड़ी देर तक। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या हाल है?
वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक। अच्छा कैमरे में तो देखें। मैं ठीक है आप जी। हाथ दिखाएं। अभी मेहंदी रहती है ना मेहंदी ना चूड़ियाँ, कानों में झुमके भी नहीं है। अभी लेने हैं। अभी थोड़ी सी शॉपिंग रह गई है। ज्वेलरी हमारी रहती है, अभी मेहंदी भी रहती है। अच्छा कुछ खाया पिया भी है या बस शॉपिंग? नहीं, अभी इफ्तारी की थी हमने। फ्रूट चाट और आलू चने वगैरह खाए हैं हमने। आप इधर आए, आप कहाँ जा रही हैं? क्या हाल है आपका? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आप भी कैमरा में देख लें। अच्छा मुझे बताएं, फर्शी या अर्शी? दोनों ही नहीं। ये दोनों ही नहीं ले रही। आपने भी बहन को फॉलो किया है, बस आपने क्यों नहीं कुछ लिया? अभी हमने लेना है, बस थोड़ी सी शॉपिंग रह गई है। अच्छा तो ईदी पहले ले लिया या मिलेगी कल? कुछ पहले ले रही है, कुछ मतलब बाद में। मामा ज़्यादा ईदी देती हैं बाबा? इक्वल है दोनों। इक्वल है यार। आजकल की बच्चियां ना इकरा कह रही हैं कि मैंने भी पहले बात किया है, तो वो मुझे कहती है कि हमें जितनी ईदी मिलेगी हम तो रख लेंगे। भाई हम लोग तो कॉम्प्रोमाइज़ ही करते हैं, ज़्यादा चाहिए। हमें ज़्यादा ईदी चाहिए। लेकिन ये बहुत अच्छी बच्ची है जो कह रही है हमें जितनी ईदी मिल जाएगी ना हम खुश हैं, हम इस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। बढ़िया। जब आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? अहमद रज़ा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हसीब है। जैसा कि आप जानते हैं चांद रात है आज और हम मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में। ख़वातीन से तो हमने बात कर ली, हमने कहा कुछ मर्द हजरात से भी पूछ लिया जाए कि क्या दर्जियों से कपड़े सिल के आगे हैं, आप लोगों ने खेड़ियाँ ले ली हैं? बस वही लेने आए थे, बजट लोग होने की वजह से फिर वापस जा रहे हैं। 10,000 में आप कोई हेल्प कर देते? मेरा दर्जी बड़ा माड़ा था, उसने टाइम नहीं दिया। अब बाजार लेने के लिए आए हैं। तो ये कह रहे हैं इनका बजट लो है, आप इनकी हेल्प कर दें थोड़ी। हमारे वाला दर्जी भी एतकाब बैठ गया तो पैंट शर्ट लेने के लिए बजट लो पड़ गया, और मेरे साथ वाले ये भी गरीब हैं। तो आप लोग किसी को ईद देंगे? जी इंशाल्लाह ज़रूर, घर वालों को। मैं लेने के हक में हूँ। आपको मिल गई ईदी? नहीं अभी तक तो नहीं, इधर इसी वजह से आए हैं। चले, बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, अभी हमने देखा कि एक वालिद साहब अपनी बेटी को शॉपिंग करवा रहे थे, तो हमने कहा हम इनसे पूछते हैं कि आपने शॉपिंग करवा दी? इन्होंने ज़्यादा जिद तो नहीं की। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है जी, बहुत शुक्र। क्या नाम है आपका? नवीद। अच्छा नवीद साहब, मुझे ये बताएं आपने क्या लेके दिया इन्हें? इन्होंने जी अब खुद से भी ले लिया है, कपड़े भी हो गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये अब ज्वेलरी रह गई थी वो भी हो गई तकरीबन। तो आपकी अपनी तैयारियां कहाँ तक पहुँची हैं? अब जी ईद तो बच्चों की होती है, हमारी तो अब होती नहीं है। एक जोड़ा भी नहीं लिया? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सिलवा लिया जी, अपना भी सिलवा लिया। दर्जी अच्छा था? हाँ बेहतरीन जी। अच्छा ये पहले अगर आप सारे काम कर लें तो सब हो जाते हैं। अच्छा ये बताएं कि बच्चियां तंग तो नहीं करती शॉपिंग के मामले में, या लड़के तंग करते हैं? नहीं जी, बच्चियों की ज़रा चीज़ें ज़्यादा होती हैं तो वो ऐसे लगता है कि वो तंग कर रही हैं, एक्चुअली वो कर नहीं रही होती। वो उनकी डिमांड होती है कि बच्चियों ने जो चीज़ें लेनी है उनका वो बनाव सिंगार ज़्यादा होता है, तो इस हिसाब से हमें लगता है कि शायद वो तंग कर रही हैं। वो एक्चुअली कैश ही नहीं देंगे जी? कैश ऑब्वियसली उसके बगैर तो ये नाश्ता नहीं करने देंगे बच्चे। ये बताएं कि ईदी के मामले में ये ज़रा तंग तो नहीं करते, फिर आप पूरी कर देते हैं? मामले में अल्हम्दुलिल्लाह है, जो दे दी ना वो अल्हम्दुलिल्लाह खुशी से ले लेते हैं। शॉपिंग उन्होंने थोड़ी सी अपनी मर्जी से करनी होती है, बाकी ईदी में नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कभी। चले, थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। ईद की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं और इतना ज़्यादा रश है, हर कोई मसरूफ़ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, उनसे बात करेंगे, उनसे जानते हैं उनकी ईद की तैयारियां कहाँ तक पहुँची। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? आशी। आशी, मुझे ये बताएं कि आपकी कोई तैयारी रह तो नहीं कि चूड़ियाँ अपने हाथ में पकड़ी हैं? यस, क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल है, दिल ही नहीं कर रहा इनको रखने को बैग में। अच्छा मुझे ये बताएं कि ईद पर आप क्या पहन रही हैं और क्या ट्रेंड फॉलो कर रही हैं? फर्शी शलवार डेफिनेट, जो आजकल ट्रेंड चल रहा है वही कर रहे हैं। हर कोई फर्शी शलवार पहना, लेकिन कोई ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम फर्शी शलवार नहीं। आई लव न्यू ट्रेंड्स, मुझे पसंद है नए फैशन। अच्छा आपकी मेहंदी कहाँ गई है? वो बस लगने वाली है थोड़ी देर में, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा कम रह गया है। और आपने क्या सोचा है, कितनी ईदी लेनी है आपने? वो तो बहुत ज़्यादा लेनी है, अब डिपेंड करता है कितनी मिलेगी। ये आपके साथ आपके भाई हैं? यस, मेरे ब्रदर हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, इनसे आपने कितनी ईदी? 50,000 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि भाइयों से ईदी लेने का अपना ही मज़ा आता है। तो आपने कोई तैयारी की है? 10-20 हज़ार से तो कपड़े नीचे आते ही नहीं है। ये सही है कि भाई से भी ईदी लेनी है और पूरे 50,000 लेनी है, और सबसे ईदी आपने अच्छी खासी जमा कर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनकी तैयारियों के हवाले से तो बात कर ली है, लेकिन अब इकरा बात करेंगी, वो आपको एक्सप्लेन करेंगी उनकी तैयारियाँ कैसे हैं। थैंक यू। आप बताएं, उन्होंने तो कहा 50,000, उससे पहले पैसों पे आएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे बताएं क्या हाल है आपका? जी ठीक है। क्या नाम है? आसिफ। 50,000 सुन के आप तो हवास बाख्ता हो गए हैं। नहीं, वो बहनों के लिए सब कुछ, एक ही बहन है तो उसके लिए सब कुछ है। 4 भाइयों की एक बहन है, एक बहन सब पर भारी। 50,000 रुपए ये दे देंगे। भाई आप सुन रहे हैं, आपने मुझे भी देनी है।
अच्छा मुझे बताएं, आपने आपका सूट सिल के आ गया है? जी मेरा रेडी है। अच्छा, बहन को शॉपिंग करा ली, बेगम को शॉपिंग करा ली? जी सब हो गया। चले, थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। ख़वातीनों हजरात से तो बात कर ली, हमें बच्चे दिखे तो हमने कहा इनसे भी पूछ ले इनके क्या प्लान है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। क्या नाम है? अब्दुल हादी। आपका क्या नाम है? जाविया अली। अच्छा मुझे बताओ, ईद की शॉपिंग कर ली है? करने लगा हूँ। क्या लेना है आपने? शलवार कमीज, सैंडल्स। आपने? As such, I don't want to buy anything. I am with him, but मेरी जो तैयारी है वो कंप्लीट हो गया, बट I am with him. अच्छा तो आप मुझे बताओ, आपने अभी सारी चीज़ें खरीदनी है तो चलो वो तो सारी शॉपिंग कर लोगे, मुझे बताओ कल ईदी कितनी लेनी है? बाबा से 600, मम्मा से 200। 600 या 6000? बाबा जो जितना दे देंगे। ठीक है। आपने कितनी लेनी है? मैं जितनी मर्जी लूँ, लेकिन लूँगा ज़्यादा ही। अच्छा, ये तो देखें नाजरीन, आजकल भी ऐसे बच्चे हैं जो कि 600 रुपये में खुश हो जाते हैं। आप ज़्यादा लोगे? हाँ जी। चले, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ एक फैमिली भी मौजूद है और उन्होंने शॉपिंग भी की है, उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद शर्जील। अच्छा मोहम्मद शर्जील, जितनी आपने बैग्स पकड़े हैं ना, आप इतनी तैयारी करके आए हैं, ईद की इतनी ज़्यादा शॉपिंग? असल में ईद के बाद शादी भी है, इसलिए ईद की शॉपिंग और शादी की शॉपिंग दोनों मिक्स की है। अच्छा, ईद के बाद शादी है और इसलिए इतनी ज़्यादा शॉपिंग करें, खुद ही करें या फिर सब करवा रहे हैं, घर वाले करवा रहे हैं? खुद ही कर रहे हैं भाई, खुद ही कर रहे हैं। ये सारी शादी की शॉपिंग है या फिर ईद की भी है? ईद की भी है। अच्छा, ईद पे आपने क्या लिया? मैंने ईद पे शलवार कमीज़ ली है। अच्छा, अभी आप किसके साथ आए हैं और ईद पे क्या तैयारी है? ईद पे ईदी लेने की तैयारी है या फिर ईदी देने की तैयारी है? ईदी देने की तैयारी है। मैं अपनी बेगम के साथ आया हूँ, पहले ईदी लेके दी है उसको। अच्छा, बेगम को ईदी लेकर दी है। बेगम ने कही ज़रा ये तो नहीं कहा कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, या फिर सारा कुछ लेकर दे? सारी बातें मानती हैं। वाह, क्या बात है, सारी बातें मानते हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अपनी बेगम की सारी बातें मानते हैं। ये सिर्फ कैमरे के सामने कह रही हैं या फिर बाद में भी बातें? बाद में मानती है। ये आपने इस बात पे कायम रहना है कि आपने बाद में भी अपनी बेगम की बातें मानी है और बाद में भी इसी तरह ईद की शॉपिंग करा के देंगे। वो देख भी रही होंगी आप? देख रही हैं मुझे। और ये बताएं कि बच्चे तो आपसे ईदी मांगते होंगे, और क्या बच्चों को भी ईदी देते हैं या फिर आपका यही इरादा है कि बड़ों से आप ईदी वसूल? खाने पीने का निकाल बच्चों को भी ईदी देते हैं। अच्छा, लेकर फिर दे देते हैं? लेकर फिर दे देते हैं। ये भी अच्छी स्ट्रेटजी है कि आपने ईदी दी है, फिर बच्चों को ईदी देते हैं। मतलब जो बड़ों से मिल गई वही बच्चों को दे दी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और फैमिली भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम अयूब खान। अच्छा अयूब खान, ये बताइएगा, चांद रात है और आप अपनी फैमिली के साथ आए, खुद तो शॉपिंग किया, क्या अम्मा को भी शॉपिंग कराई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह उनको शॉपिंग करवाई है। मैं स्पेशली ओवरसीज़ से आया हूँ अपने पेरेंट्स के पास ईद करने के लिए। मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ और अल्लाह के शुक्र इनको शॉपिंग करवा दी है। इनको एडवांस में ईदी भी दे दी है कि चलें अपनी शॉपिंग वगैरह कर लें। और बाकी अभी मैं अपनी वाइफ के साथ और अपने जाना ब्रदर के साथ यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं। अच्छा, आपने खुद तो शॉपिंग कर ली, अम्मा को भी शॉपिंग करा दी और वाइफ को शॉपिंग करा दी है? जी जी डेफिनेटली उसको मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ पहले ही। सबसे पहले बहू का ख्याल रखते हैं, सबसे पहले बहू पहले बेटियाँ ही होती हैं, वो हम सबसे पहले उसकी शॉपिंग की है, फिर हमने अपनी खरीदी। ये बड़ी अच्छी सोच है। ये मुझे बताएं कि आपके बेटे ने तो आपको एडवांस ईदी दे दी है, क्या आप भी ईदी देती हैं या नहीं? हाँ, जब छोटे थे तब देती थी, तब ये मुझे कहती मामा आप ले भी लेती थी, तब छोटे थे ना। छोटे होते थे माएँ ईदियाँ जमा करती थी, क्या आप हमें देते? अभी तक इसके पास ना 25,000 होगी ईदी। मैं कह रही हूँ चला दे, मुझे दे दे। कहते मामा छोटे हुए आपने बहुत ली हैं। अब ये माशाल्लाह आया था, इसने 50,000 अपनी बेगम को दिया, 50 मुझे, 50 अपने पापा को, 50,000 दिया। अभी इसको सुबह मिलेगी ईदी ना। मेरी सिस्टर ऑलरेडी वो भी ऑस्ट्रेलिया में, उनको ऑलरेडी वहाँ पे करके उसको। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है, पूरी आपने जिम्मेदारी मुकम्मल की है, अपनी बेगम को भी, अपनी बहन को भी। बहनें तो बहुत ईदियाँ। बिल्कुल नहीं, मेरी बहन बहुत अच्छी है, वो ईदी नहीं मांगती। उसको ये है कि इसको मैं खुद करके आया हूँ, वो मेरी बड़ी लाडली बहन है। और मैं भी अगर वो देख रही हो तो आयशा, रियली लव यू। और बाकी ऑस्ट्रेलिया उधर ही होती है। मेरा इससे छोटा, इससे बड़ा और बेटी से छोटा बेटा वो भी नेक्स्ट ईयर अभी गया है, 3 माह ही हुए हैं ऑस्ट्रेलिया। तो वो दोनों बहन भाई उधर है, ये मेरे पास माशाल्लाह कल आया। अच्छा इकरा, ये आप गेटअप देख रही हैं, आप इनसे इधर दिखाएं मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये नकाब तो उतारें जरा। उतार देते हैं।
अच्छा, इस गेटअप की रीज़न बताएं। मैं रिसेंटली उम्र करके आऊँ तो मुझे अरेबी ड्रेस बहुत पसंद है। कपड़े चेंज तो नहीं, ये रिसेंटली पहने हैं मैंने, मुझे बहुत पसंद है ये। अभी अभी उम्र करके आए माशा, 1.5 माह के लिए हम लोग सऊदीया गए हुए थे। अच्छा, इधर आए आप तो इधर आए ज़रा। आप मुझे बताएं, उनसे तो आपने ईदी ले ली, इनको कितनी ईदी देंगे? हाँ, अभी मैं ये बड़ा कह रहा मुझे मामा से कितने, इसकी भाभी ने सिर्फ 5,000 दिया है, इसके पापा ने 5 दिया है। उम्मीद है ज़्यादा देंगी। अच्छा, बाबा कितनी ईदी देंगे? बाबा ने दे दी है, बाबा ने दी है 5,000। वो देखिए उम्मीदें लगा के बैठा हुआ नाज़रीन। आप बताएं। मैंने कहा मेरे बेटे ने दे दी, इसके बाबा ने, मैं क्या दूं? मैंने कहा मुझे दो, आधी अपनी दी, इसकी 30,000 रुपया इसके पास हो गया। अभी बाकी ईदें बड़ी हैं, इसको मिली हैं। हिसाब रखा हुआ है, बचपन की तरह ले लिए पैसे, तो क्या करेंगे? मम्मा कह रही है कि अब शॉपिंग करनी है तो अपने पैसों से करनी है। पैसे से करी शॉपिंग। अब यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया ना इसने, लाहौर यूनिवर्सिटी में। मैंने कहा बाबा मैंने नहीं अब तुझे करानी शॉपिंग, खुद ही करी, मुझे जब देने नहीं तो खुद शॉपिंग तो करे ना, ज़ाया करनी है तूने। मामा ने सही हिसाब रखा है। और बेटा बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, बहुत। आप हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी? बस मैं यही कहूँगी कि खुशियों के दिन है, ईद का दिन है माशाल्लाह, जैसे हालात चल रहे हैं इसमें तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग खुशियों से रहें और खुशियाँ बांटें। आप क्या मैसेज दोगे? मैं ये मैसेज दूँगा कि अल्लाह ताला सबको उम्र करवाए और जैसे सब खुश रहें, जैसे ईद आई हुई है, सब अच्छे से ईद गुजारें। आप क्या मैसेज देंगे? मैं सबको ये कहूँगा कि सबसे पहले सब महफूज रहें, अल्लाह पाक सबको हिज़्ज़ो-अमान में रखे। और अभी जो है ना रमज़ान ख़त्म हो गया और खाना कम खाएं